सभी को जय मसीह की प्रियो। फिर से एक गवाही के साथ आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम गवाही को सुनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। गवाही प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से किया है, इसलिए आप अगर बीमार से हैं, पीड़ित से हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगाई दे सकता है। आइए इस गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग देखकर प्रभु पर विश्वास करें। और कमेंट बॉक्स पे जरूर आप आमेन या तो प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। प्रिय देखिएगा, ध्यान से देखिए। मैं सबको जय मसीह की। नाम है परमानंद कहाँ के रहने वाले आप? और गोपालगंज जिले का और गांव जिगना है, दुबे जिगना है। उनका परिवार का प्रभु को नहीं जानते थे पहले, उनका गांव बता रहे तो थे। आपका जीवन कैसे था? कष्ट में जी रहा था मैं। तो क्या होता है कि बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था। जैसे कि ये मेरे शरीर में ऐसे हो गया था कि वो फोड़ा होता था और फोड़ा होने के बाद से वो छोटा सा होता था और वो फैलता जाता था, किनारे किनारे फैलता जाता था। आप लोग सुन रहे थे कि उनके शरीर में फोड़ा जैसा होता था और वो फैलता जाता था, और उनको वही दिक्कत में डाल दिया था उनके जीवन में। तो आगे और सुनेंगे कि उनको क्या क्या होता था, कैसे प्रभु को जाने, कैसे प्रभु के पास आए, हम सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और फैलने के बाद से वो फटता था और फटने के बाद से उसमें से ब्लड निकलने लगता था। ये मेरे होठों पर निकलता था, ये पैरों में निकलता था। और उसके बाद से मैंने तो ये कुछ नहीं जानता था कि ये प्रभु के क्या है। जब आपको मान लो उस तरीके से तो नहीं जानते थे, तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ना। तो डॉक्टर के पास तो दवाई तो चल रहा था, डॉक्टर को मैंने दिखाया था। कहाँ का दिखाया था? मैं गाँव ही में दिखाया था, लेकिन वो दवा चल रहा था, लेकिन वो दवा कोई काम नहीं कर रहा था। ये दूसरे को दिखाना चाहिए। हर 15 दिन के बाद ही होता था। मान लीजिए वो एक डॉक्टर ठीक नहीं किया, दूसरे के पास दिखाना चाहिए आपको। दूसरे को मैंने नहीं दिखाया। मैंने परमेश्वर की कृपा था तो मैं कहीं मैं बाहर नहीं गया था। नहीं, पहले आप ध्यान सुनिए। मान लीजिए एक डॉक्टर ठीक नहीं किया, तो आप कितने दिन तक उसको दिखाते रहे डॉक्टर के पास? उसको मैंने लमसम 4-5 महीने दिखाया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर क्या किया आप? कुछ नहीं करा, मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। मैंने जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो मैं छोड़ दिया ऐसे ही। छोड़ने के बाद से क्या हुआ कि एक आदमी, मतलब मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था। पहली बार दिल्ली राजधानी में आया। मतलब आप दिल्ली में पहली बार आए? पहली बार आया। पहले कहीं नहीं गए? कहीं नहीं गए थे जी। आज जब आया मैं तो हमारे घर में बहुत कलेश भी चलता था। जैसे कि कलेश इसलिए कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीज बातें होता था, मेरे परिवार को रहने नहीं देते थे। तो इसके चलते मैंने परिवार अपने साथ लेके आया। कौन करता था? मम्मी पापा कि भाई लोग? मम्मी पापा और भाई लोग, ये सब मतलब परिवारिक होता रहता था। झगड़े भी रहता था उनके परिवार में। पहली बार मैंने जब आया दिल्ली में, वो लोग दिल्ली चले गए। वो मेरे वाइफ का ससुराल का एक है, मतलब बगल का, उनके थ्रू मतलब आ रहे थे। तो उनसे कुछ बातें हुआ तो वो कहे कि आ जाओ, हम कहीं काम हम लगवा देंगे। जब मैं आया तो 2-3 दिन रहा। रहने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे वाइफ बीमार पड़ गई। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में जी। और मेरे उस समय 2 बच्चा था जी। 2 बच्चा था, एक बड़े वाला, एक छोटे, वो बीच वाला। 2 बच्चे थे। ये बीमार पड़ गई। मैंने अभी आज तो पहली बार आया था, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था। दिल्ली में कुछ देखा भी नहीं था। कहाँ हॉस्पिटल है, क्या है? वही लोग बोले कि वहाँ चले जाओ, एक बंगाली डॉक्टर है, उनसे दिखा लो। उनसे गया, दिखाया तो वो कुछ दवाई ववाई दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो एक दवाई लिखा, तो मेडिकल में गया। तो मेडिकल में गया तो वहीं पर लेट गई। तो पत्नी लेट गई। तो डॉक्टर ने, मेडिकल वाला ने कहा, भाई यहाँ थोड़ी देर पर जैन डॉक्टर है, उसको ले दिखा दो, ये तो ज्यादा कुछ लग रहा है। तो अब हम क्या करें, जब पहली बार आए हैं तो ना मेरे पास कुछ नहीं था।
वो जो जिनके पास आए थे वही 500 रुपया किसी से लेकर दिए। किसी तरह ने मैंने उसको क्या करा कि दवा कराया, बहुत कुछ आराम तकलीफ हुआ। से मेडिकल तो में इनके जा रहे हैं ससुराल लोग। का एक चाचा लगता था दिल्ली में। नहीं, इनके ससुराल का मेरे वाइफ का मायके का एक चाचा लगता था, वो दिल्ली में ही रहते थे। थोड़ा आगे काट के हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। फिर उनको तो उसने मेरे नहीं, बीमारी 8 साल तक मतलब रहा 8 साल तक ये बीमार था। होता था ये हर मतलब महीने में 2 बार 15 दिन पर होता था, और वो फैलता जाता था, फटता जाता था, ब्लड आता था बस। और उसके बाद से बड़ा होता क्या था, हुआ कि वही बोले कि चलो हम चलते फैलता हैं जाता मालवीय था। नगर, दिल्ली में मालवीय नगर। तो वही लेके हमको गए, वहाँ डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर कुछ नहीं बोला, एक दवाई लिख दिया, वो भी दवाई वो उसमें नहीं मिला, बाहर से लिया मैंने, उसको भी लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखिए बहुत सारा दवाई को लगा रहे लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने उसको, तो ये जहाँ मैं काम कर रहा था वो मास्टर जी वो बोले क्या नाम की हमारे, चलो एक पंडित जी आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला कृपा होगा तो सही हो जाएगा। पंडित जी तो यहाँ जब आया मैंने, यहाँ आया तो यहाँ देखा तो भाई मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्या है, चर्च को तो पता ही नहीं था चर्च होता क्या है, पहले से जानते नहीं थे, नहीं जानते थे। मैं चर्च तो फादर रहता ना, हाँ चर्च वो में पास्टर तो को भी नहीं जानते थे। बोले कि पंडित जी आते हैं, वो ऐसे बोले, ये नहीं बोले कि फादर आते हैं क्या आते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। वो जो बोले मैंने वो अच्छी करा। जब आया यहाँ देखा, सब लोग बैठे थे, मैंने देखा कहीं कुछ तो यहाँ दिखाई दे ही नहीं रहा है, होता क्या है, पर कुछ बैठा रहा। पहली बार आए थे इसलिए ऐसा हो रहा था उनके साथ। चालू हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। जब समाप्त हुआ तो लास्ट में मूर्ति ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो देख रहे थे और चौंक गए थे। चर्च का जो है मुखिया है, तो वो हमने बुलाया, हम लोग को परिवार को रोक लिया, और रोक के उसके बाद से दुआ करा, उसके बाद से दुआ करा, तो जाके ये सब कुछ, तो हम धीरे धीरे आने लगा। और उसके बाद से दोबारा हमारा परिवार फिर आया, मैं यही था। मतलब आप कंटिन्यू आने लगे? हाँ, हम कंटिन्यू आने लगे। तो जब हम आने लगे तो हमारे साथ परिवार भी आने लगा, मतलब आने लगे आते। और उसके बाद से बीच में और समस्या एक था कि मेरा बेटा भी था, वो बेटा बड़ा बीमार रहता था, उसको देखो बेटा भी बीमार में था, प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो मैंने अद्भुत काम प्रभु ने उनके जीवन में किया। आप यहाँ पे आए तो प्रॉब्लम ठीक हुआ? हाँ, ये देखने लायक नहीं था, ये निकर नहीं पहन पाते थे, इतना बड़ा था जो फट के वो हो जाता था, बहुत बेकार दिखता था। वो जहाँ होता था वहाँ का जगह वो पूरे ब्लैक था, केस जैसे। हम कहे जे चमड़ी में मिलेगा कब, जब ये तेल लगाए ठीक हुआ तो अब वो चमड़ी बराबर। प्रभु का चमत्कार देखिए, कैसा शरीर था, फोड़ों से भर गया था, हुआ है क्या, वो लोग कुछ पहन नहीं पा रहे थे, ऐसा हो गया था। लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दिया, उनके पूरे परिवार प्रभु के पास आ गए। 8 साल से था बीमार। आप कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बीमार प्रभु ठीक कर सकता है। बैगन नहीं खाना है, ये चीजें सब, मतलब सब कुछ वर्जित किया था, बैगन नहीं खाना, दही वगैरह ये नहीं सब खाना है, ये खाना ही नहीं। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने, जब मैं सोया था तो रात में दर्शन दिए। तो मैंने एक घर था, उस घर में मतलब चारों तरफ से दरवाजा था, वो दरवाजा था तो उसमें चारों तरफ से ताला लटका हुआ था, मैं उसमें बीच में था। मैं इधर भागा उधर भागा, चारों तरफ भाग रहा था। भागने के बाद से उसमें कहीं निकलने का जगह नहीं था मेरा। कोई सफेद कपड़े में आया और उस ताले पर हाथ रखा, प्रभु के नाम को महिमा मिले, खुल गया, मैं वहां से निकल गया। और उसी समय से आज तक 8 साल अपने लव वन का अगर कुछ गिफ्ट। आप सुन रहे थे प्रियो, एक दर्शन मिला और ताला उनका हाथ में लगा हुआ था, वो खुल गया। खुलने के बाद आज तक उनके शरीर में बीमार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कोई भी आज सुन रहे हैं, अगर सुने हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए, प्रभु आपको ठीक करेंगे और प्रभु आपके जीवन में महान कार्य को करेंगे। अद्भुत चमत्कार, अद्भुत विश्वास के साथ आइए, चमत्कार को जरूर आप देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे ही नहीं,
मुझसे ही नहीं आपसे भी प्रेम करते हैं और यीशु आपको भी चंगा कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जरूर कमेंट बॉक्स पे आपका राय रखिए।